अस्सलाम वालेकुम, कोनिचिवा, हेलो। जापान से मैं हूँ सैदारिब हुसैन, सैदारिब फैन नवीद के यूट्यूब चैनल के एक नए व्लॉग के साथ। आज हफ्ते का दिन है और दोपहर के तकरीबन 4 यहाँ पर बज रहे हैं और आज अगस्त की सितंबर की 4 तारीख है। आज का जो व्लॉग है वो तकरीबन पिछले चंद दिनों से या चंद हफ्तों से मुसलसल जो, क्योंकि हमें कमेंट्स आ रहे होते हैं और हम इंडिविजुअल रिप्लाई नहीं कर पाते एक्चुअली, हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है। और तकरीबन हमारी वीडियो जिस तरह की भी हो उसके नीचे बड़ा टिपिकल कमेंट होता है या आता है कि जी वीज़ा के बारे में बताएं, स्टूडेंट्स का वर्क वीज़ा, न्यू वीज़ाज़, COEs जिनके पास हैं, डिपेंडेंट वीज़ाज़ हैं। और हमें मल्टीपल, नॉट जस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया से भी साथ जो है वो कमेंट्स आ रहे होते हैं। तो अभी तक का जो स्टेटस फ़िलहाल है रिगार्डिंग जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, COE जिनके पास री एंट्री परमिट है एंड दे आर फ्रॉम पाकिस्तान, वो एंटर हो सकते हैं जापान में। 3 दिन उनको एयरपोर्ट पर रहना होगा और 11 दिन उनको घर क्वारंटाइन करना होगा, नंबर 1। नाउ सेकंड जो चीज़ थी वो है हमारा स्टूडेंट वीज़ाज़ के बारे में। तो उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि मैक्स ने फॉर्मली जो है वो प्रोसेस इनिशिएट कर लिया है रिगार्डिंग स्टूडेंट वीज़ाज़ जो 2020 के थे। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो अभी माइंड में रखनी है, क्योंकि फेजेस में इस टाइम आपको पता है बॉर्डर्स और ओपनिंग हो रही है। तो पहले जो 2020 के लोग रह गए थे, जिन्होंने 2020 में पहुंचना था, उनको लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमारे कुछ दोस्त भी हैं डिफरेंट कंट्री से। लेकिन मैंने जो सुना है वो 2021 के लोगों को भी ईमेल्स पहुंचना शुरू हो गई हैं कि आप भी जो है वो तकरीबन रेडी रहें, क्योंकि मेरे 2021 के जो स्टूडेंट्स हैं जाने वाले हैं, दे गॉट दी मेल्स के आप बाय द एंड ऑफ सितंबर चलें जी। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है डिपेंडेंट और न्यू वीज़ाज़। अनफॉर्चुनेटली जापान की कोविड की सिचुएशन हालात ठीक नहीं हैं और इनके जो सीवियर पेशेंट्स हैं दे हैड अ रिकॉर्ड ऑफ 2000 2 डेज़ अगो, और ये इनकी सबसे ज़्यादा है अब तक कोविड में। ये यानी हम तो चाहते हैं कि नए वीज़ाज़ खुलें और लोग आएँ, बट अभी तक आई एम नॉट होपफुल नवीद कि जो हालात अभी कोविड के लग रहे हैं। लेकिन आज एक अच्छी न्यूज़ भी मैंने पढ़ी है, वो ये है कि अक्टूबर से जापान जो है ना रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म करने जा रहा है रेस्टोरेंट्स की, बार्स की, वैक्सीनेटेड लोगों के लिए। तो 48% जापान वैक्सीनेटेड फुली हो चुका है और ये होप कर रहे हैं कि 2 महीनों में ये 70% शायद टारगेट अचीव कर लेंगे। अगर तो ये कर लेते हैं तो वी आर होपफुल कि नए वीज़ाज़ भी होंगे। बट फिलहाल और लास्ट कैटेगरी जो है वो डिपेंडेंट वीज़ाज़ की, उसके भी कमेंट्स आ रहे थे। तो डिपेंडेंट वीज़ाज़ के लिए मैंने सुना है कि बांग्लादेश में प्रोसेस शुरू हो चुका है, उन्होंने बाकायदा तौर पे अपॉइंटमेंट्स भी मिल रही हैं। पाकिस्तान में अभी डिपेंडेंट वीज़ा का ये है कि अगर तो आप एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के तहत अप्लाई करते हैं तो वो आपको डिपेंडेंट वीज़ाज़ दे रहे हैं, जो हमारे एक जानने वाले ने अप्लाई भी कर दिया है यहाँ से साइतामा से, और उनका केस मोफा के पास है, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ जापान के पास, और वो इसको ट्रीट कर रहे हैं। होपफुली में भी परमिट दे देंगे। तो आप फिलहाल जो है वो डिपेंडेंट वीज़ाज़ की ये कंडीशन है। और बाकी रिमेनिंग कंट्रीज़ जो हैं, इंडिया, बांग्लादेश, वो स्टिल अभी तक जो है वो डिनाइल्ड एंट्री के ऊपर है। ऑल्दो बांग्लादेश में प्रोसेस स्टार्ट है, वीज़ाज़ दे रहे हैं, बट अभी एंट्री बैन है। तो ये थी तमाम अब तक की सूरत हाल जो मैंने आपको 1 बाय 1। और रह गई लास्ट टूरिस्ट वीज़ा। तो टूरिस्ट वीज़ा अभी आप होपफुल ना रहें, हम आपसे ऐसे कोई झूठा वादा नहीं करना चाहते, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा इनकी सबसे लास्ट कैटेगरी होगी अगर जो इनकी प्रायोरिटी में होगा। तो टूरिस्ट वीज़ा तो समझ लें इस साल मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको मिल जाए, मे बी यस। बाकी वीज़ाज़ जो हैं वो आप होपफुली 1 बाय 1 स्टेप वाइज जो है वो हो रहे हैं। और एक्चुअली सूरत हाल आपको पता है कोविड है, और कोविड में समझ नहीं आ रही है, अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा है। जापान को बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड 25,000 30,000 केसेस पर डे आ रहे हैं। बट वी आर होपफुल। और वेदर जो है आप देख सकते हैं, जापान का टिपिकल मौसम है, बारिशें ही बारिशें हैं, 5वां दिन है। और हमें जो है वो यहाँ से इजाज़त दें साइतामा जापान से, और स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून विद अस। होपफुली हम आपके साथ कुछ नई अपडेट जो है वो जल्द शेयर करेंगे।